Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आप मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और आपने मई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं सिंह राशि आपके साइड, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ ही चुके हैं। तो आपकी स्टार्टिंग हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स विद हैंग्ड मैन। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स तो बता रहा है कि आप राइट नाउ अपनी पर्सनैलिटी पे ना ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। आपके लुक्स की मैं बात कर रही हूँ, या मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, कैसे मनी को जनरेट करना, कैसे लाइफ में प्रोग्रेसिव बनना। क्योंकि पिछले कुछ समय से आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंट चली आ रही है ना सिंह राशि, मतलब ना आपका करियर में प्रोग्रेस आपको दिख रही है, ना आपका रिलेशनशिप में प्रोग्रेस दिख रही है। जहाँ पे आप स्टैंड करते हो राइट नाउ, वहीं पे आप पहले भी स्टैंड करते थे। रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं हुआ, करियर भी सेट नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली आपने डिसाइड किया है कि इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से आपको एनी हाउ मूव ऑन करना है। तभी आप सेल्फ वर्क करना सीख गए हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपको जो एकदम जीरो हो चुका था ना, इंक्रीज हो रहा है। ये कार्ड ना आपके लिमिटेशंस को शो कर रहा है। आपने अपने आप को ना लिमिटेड करके रख लिया था। मींस आप अपनी एनर्जीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। ऐसा सोचने लगे थे कि आप कितना भी एफर्ट लगा लें, कितना भी हार्ड वर्क कर लें, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी मेंटालिटी आपकी बनती जा रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि आपकी लाइफ एकदम अनसर्टेन हो गई थी। पता ही नहीं चलता था कब आपकी लाइफ में चैलेंज आपके सामने आ गया, कब आपको माइंड में आपके नेगेटिव थॉट्स आने लगे, कब पॉजिटिविटी आ जाती है, कब आपकी एनर्जीज आपको ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करने लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, मई की स्टार्टिंग में ऐसा आपको फील हुआ होगा। तो मिड ऑफ में 1 बाय 1 करके चीज़ें रिजॉल्व होंगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, जो बता रहा है आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग जनरेट कर रहे हो। आप आगे बढ़ने के चांसेस सर्च करोगे। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं। जितना ज़्यादा आप स्टक चल रहे हो ना, उतना ही आपके पर्सन स्टक चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट इन रियलिटी उनके माइंड में भी कंफ्यूजन चल रहा है। उनके माइंड में भी ये चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं कि रिलेशनशिप को कैसे सही करना, कैसे आपके साथ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो ये हैंग्ड मैन शो कर रहा है आप दोनों की एनर्जीज को। तो आप दोनों इस फाइनली कार्ड से मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ सन प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव होप आपको नजर आएगी। एनर्जेटिक वे में आप लाइफ को डील करोगे, पैशनेट वे में लाइफ को डील करने वाले हैं। और पहले आप सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके ना उलझा लेते थे, लेकिन आप सिचुएशन को सुलझाने का काम कर रहे हो। कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है। ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे पिछले कुछ समय से। तो मे बी अगर आप किसी को लाइक करते हैं या किसी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो। किसी पर्सन से अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, या कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकता है। अभी आप दोनों की एनर्जी ना थोड़ी सी रिजिड चल रही थी, फाइनेंशियली लॉस में चल रहे थे। तो वो रिजिडनेस रिलीज होगी, फाइनेंशियली आप ग्रो कर पाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स ने आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को शो कर रहा है, स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, प्रॉफिटेबल एनर्जी को शो कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी को गेन कर रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, तो ग्रोथ नजर आ सकती है। ये कार्ड ना, जितना आप इस कार्ड के थ्रू, मैंने बताया ना, रिजिडनेस के साथ आगे बढ़ रहे थे ना, तो वही लाइफ में आप इजी गोइंग अपनी लाइफ को बना रहे हो, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे हैं, तो अगर आप सिंगल है ना, तो अपनी फ्रीडम पहले सर्च करोगे। फिर मे बी आपके साइड कोई ऐसा पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ज़्यादा आप डेडिकेटेड है ना अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उतना ही ये पर्सन डेडिकेशन शो कर सकते हैं अपने करियर रिलेटेड। मे बी आप और आपके पर्सन सिमिलर गोल्स रखते हैं। अगर आप नेम और फेम के पीछे भागते हो और आपको नेम फेम लेना अच्छा लगता है ना, ऐसे ही सेम एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। कि जो भी म्यूचुअल गोल्स हैं उन्हें आप फुलफिल करोगे, और आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं रिजॉल्व होंगी। पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि ये तो मैंने बताया ना स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो
तो फाइनेंशियली जो भी लॉस चला आ रहा है ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। वैसे ही कार्ड शो कर रहा है कुछ लोगों की यहाँ हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है ना, तो हेल्थ में आप रिकवरी देखेंगे। ठीक है, तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले जब भी पेज ऑफ सॉर्ड आता है ना, तो मेरे माइंड में एक मैसेज ज़रूर आता है कि आप लोगों की एनर्जी मुझे टाइम वेस्टिंग ज़्यादा लग रही है। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ये कार्ड है चीज़ों को नोटिस करना। तो सोशल मीडिया के थ्रू आपका किसी पर्सन से कम्युनिकेशन होता है, मे बी आप किसी से रिकनेक्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन को और आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। कोई फेयर डिसीजन आप ले सकते हैं। मेंटल प्रेशर जो चला आ रहा था रिलीज होगा। सच्चाई का आप साथ दे सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन पहले थोड़ा सा अनरिजॉल्व रहता था, मतलब लोग समझ नहीं पाते थे कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, चाहते क्या हो लाइफ में। शायद इस वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता था अपने पर्सन से। तो फाइनली आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्ट चीज़ें आप बोलोगे कि आप डिजर्व क्या करते हो, चाहते क्या हो। ये कार्ड शो कर रहा है जो आपके आर्ग्यूमेंट्स आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ चले आ रहे हैं इतने समय से, रिलीज होंगे। पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। जो आप इम्पेशेंट हो जाते हैं ना कई बार के, राइट ना हो सारी चीज़ें रिजॉल्व होना चाहिए, इसी वक्त आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। ये जो आप में मेंटालिटी बनती जा रही थी, इसको आप रिलीज कर रहे हो। लर्निंग का कार्ड भी है, तो आप में भी कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप इंटरनेट के थ्रू किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी नए पर्सन से, जिसके साथ आगे जाके आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। कि सिंह राशि अभी लास्ट देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है आपके सही। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है, ग्रेट। यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो ऑप्शंस के एक्सप्लोर होने को बता रहा है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। लेकिन आपको सही चॉइस करनी है, क्योंकि आप जो चूज़ करोगे ना अपनी लाइफ में, वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कप्स अवेलेबल है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे कप्स आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिटेबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। किसी कप को आप चूज़ करोगे तो आपको लॉस होगा, तो किसी कप को आप चूज़ करोगे ना तो उसमें भर भर के प्रॉफिट होगा। आपको वाइजली चूज़ करना है। ऐसे आपकी पर्सनल लाइफ है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो मूव ऑन करिए, और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर होना चाह रहे हैं, सही चॉइस करिए। पहले एनालाइज करना है। ठीक है, करियर में ऑप्शंस एक्सप्लोर आप कर रहे हो, और मे बी आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आप इंतज़ार भी कर रहे हैं। बॉटम से आया है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। 2 ऑफ सॉर्ड मैं पहले बता चुकी हूँ, आप कंफ्यूज चल रहे हैं, इस वजह से आया है। एक चॉइस आपको करना पड़ेगा। ऑप्शंस को बता रहे हैं, तो 2 ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को भी शो करता है। तो आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रहा है। इमोशंस वाली एनर्जी आपकी एक्टिव रह सकती है, तो इमोशंस में आके डिसीजन ना लें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनाइए। कि सिंह राशि अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड, यूनिवर्स के साइड से। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो देखिए, न्यू स्टार्ट इज कमिंग का मैसेज आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट नहीं लगाएं और सिर्फ न्यू स्टार्ट का इंतजार करें। यहाँ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले स्टक नहीं रहना है। सेकेंड चीज़, ऑप्शंस में फंसना नहीं है। थर्ड, और आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स चले आ रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी चली आ रही है, उसको रिलीज करना है। और जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे, सेल्फ अवेकनिंग पीरियड आपका शुरू नहीं होगा, तब तक कि आप स्टार्ट नहीं देख सकते हैं। अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ वर्क करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है आपको, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। तो विद इन 10 डेज ही आप चेंजेस देखेंगे। ठीक है, तो कुछ एनर्जीज को आपको रिलीज करना है और कुछ को आपको गेन करना है। अपनी पार में वापस आइए, अपनी मोड में वापस आइए। आप ना स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं सिंह राशि, समझ रहे हो, तो अपने स्ट्रेंथ में वापस आना है। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आप जो माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज अगर किए होंगे तो आप सोच रहे होंगे कब फुलफिल होगा, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं एफर्ट्स लगाते जाइए। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और विद इन अ मंथ आप चेंजेस देखेंगे। ओके, अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड।
फ्लो विद द रिदम, तो आपसे बोला जा रहा है फ्लो में चलना है आपको। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आई और फंस गए, ये नहीं करना है। डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइट। आपको जज नहीं करना है सारी चीज़ें, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, आपको बस फ्लो में जाना है और ट्रस्ट करते जाना है कि जो भी होगा आपके साथ अच्छा होगा। प्रॉब्लम्स हैं, रिजॉल्व होंगी। तो ये ट्रस्ट जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना जल्द आप लाइफ में चेंजेस देखेंगे, प्रोडक्टिव बना पाएंगे। अभी चेक करते हैं सबसे मेन कार्ड, यूनिकॉर्न्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मिड ऑफ में। लियोस आपके साइड क्या आ रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं यूनिकॉर्न। चॉइसेस का कार्ड आ गया है। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। दो तीन बार आपके लिए चॉइसेस का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड, देन यूनिकॉर्न एंजल्स। आपको यही बोला जा रहा है कि आप ना अपने आप को सुपीरियर समझ के कोई ऐसे ऑप्शन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस फेस करते हैं। तो ये आपकी गलती है, अपनी मिस्टेक मानिए, दूसरों पे ब्लेम मत करिए, ठीक है। कई बार आपकी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आई हैं तो आपकी मिस्टेक की वजह से आई है, आपकी चॉइस की वजह से आई है। तो यूनिकॉर्न्स को साथ लेके जब आप आगे बढ़ोगे, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, सही चॉइस के साथ आगे बढ़ोगे। तो यूनिकॉर्न्स को याद रखिए। अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है लियोज आपके साइड। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, जो स्टार का कार्ड आया है, सिल्वर एनर्जी का कार्ड आया है, गुड लक को शो कर रहा है, लकी चांसेस को शो कर रहा है और शाइनिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप शाइन करोगे, लेकिन कब? जब आप लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दोगे। बहुत अच्छी एनर्जी से आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।